जेट इंजन्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होते हैं। इनके पास होता है सिर्फ और सिर्फ स्पीड। मैं हूँ स्पीड। आजकल तो ये कार्स में भी यूज होने लग गए, लेकिन शायद ये मॉडिफाइड कार में ही यूज होते हैं। और हवाई जहाज में इन्हीं जेट इंजन्स का खेल होता है। और आज जानते हैं इस वीडियो में इन्हीं जेट इंजन के बारे में कि ये काम कैसे करते हैं। हवाई जहाज यानी सिर्फ हवा का कमाल, और जेट इंजन का मैकेनिज्म सिर्फ इस हवा के खेल से ही हवाई जहाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ाता है। जेट इंजन न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर काम करते हैं। जेट इंजन जो हवा आगे से एंटर होती है, जब ये एंटर होती है तो इसका ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो जेट इंजन उस हवा को ज्यादा प्रेशर और स्पीड के साथ में पीछे की तरफ धकेल देता है, और वही हवा जेट इंजन को उसके वापस उसे आगे की दिशा में फोर्स लगाती है, जिससे इंजन आगे की तरफ बढ़ता है। और यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, यानी जब हम हवा को पीछे की तरफ धक्का लगाएंगे तो हवा वापस हमें आगे की तरफ धक्का लगाएगी। जेट इंजन लगभग सभी एक ही हिसाब से काम करते हैं, इसलिए आजकल जो सबसे ज्यादा जेट इंजन यूज होते हैं कमर्शियल फ्लाइट में भी जिनका यूज होता है उसकी अपन बात करते हैं यहाँ पर। जो जेट इंजन में यह आप आगे की तरफ एक फैन देख रहे हैं, यह जेट इंजन में एक प्रकार का नया आविष्कार है। यदि ये फैन नहीं लगा हो तो बाकी जो भी बचा हुआ इंजन है उसको हम बोलेंगे टर्बोजेट इंजन। लेकिन इस नए आविष्कार या इन्वेंशन के बाद में इस इंजन का नाम रख दिया गया है टर्बो फैन इंजन। और इस अकेले फैन में इतनी पावर होती है कि 90% तक फोर्स अकेला फैन ही लगा सकता है हवाई जहाज को आगे धकेलने में। और दूसरा इस फैन का फायदा ये भी है कि ये टर्बो इंजन में फ्यूल का कंजम्पशन को भी कम करता है। अब अपन इंजन के अंदर की तरफ देखते हैं और जेट इंजन की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के समझते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस लाइव अड्डा में। यदि आगे की तरफ यह सिर्फ अकेला फैन लगाया जाए जो इतना बड़ा है, तो यह ना कोई टर्बोजेट इंजन है ना कोई टर्बो फैन इंजन है। यह सिर्फ एक नॉर्मल इंजन है जो हवा को पीछे की तरफ धकेलता है। अब यह एक सिंपल फैन से कब टर्बो फैन इंजन में कन्वर्ट हो जाता है उसकी आगे की प्रोसेस हम समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और आपको पता ही होगा कि हवाई जहाज में सिर्फ हवा का कमाल होता है, तो एरोप्लेन में यह टर्बो इंजन हवा को हाई स्पीड से बाहर से खींचते हैं और हाई प्रेशर और स्पीड के साथ में पीछे की तरफ छोड़ देते हैं। और यह हाई प्रेशर और स्पीड बनाने के लिए इसके अंदर कंप्रेसर और टरबाइन के सेट लगे रहते हैं। वैसे ये टर्बोजेट इंजन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इनकी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए जो टर्बोजेट इंजन का मैकेनिज्म यूज होता है वो होता है टू स्पूल इंजन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो हाई प्रेशर के जो टरबाइन होते हैं और कंप्रेसर होते हैं उनको एक शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है, और जो लो प्रेशर के टरबाइन और कंप्रेसर है उसको दूसरे शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। अब ये टरबाइन कंप्रेसर क्या होते हैं मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। कंप्रेसर वह होता है जो हवा को प्रेशर के साथ में अंदर की तरफ खींचता है। जैसे जब हमारे गाड़ियों के टायर में हवा भरते हैं तो वहां पर एक कंप्रेसर होता है जो प्रेशर से हवा को टायर के अंदर भर देता है, और जो टरबाइन होता है उसका काम होता है उसके साथ में किसी चीज को जब जोड़ देते हैं, जैसे हवाई जहाज में टरबाइन को कंप्रेसर से जोड़ा जाता है, तो जब टरबाइन घूमता है तो कंप्रेसर भी घूमता है, यानी टरबाइन का काम होता है कंप्रेसर को घुमाना। अब इन टर्बो फैन इंजन के अंदर ये जो बाहर का बड़ा सा फैन लगा है जो बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचता है, तो बहुत सी हवा को तो सीधे ही बाईपास कर दिया जाता है, जो ये आप साइड में जगह देख रहे हो, जो एरिया देख रहे हो इसमें से। लेकिन जो ये अंदर का एरिया है इसके अंदर टरबाइन और कंप्रेसर लगे रहते हैं और भी इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, नाम आप इनके देख सकते हो। इस बड़े से फैन के पीछे सबसे पहला जो इक्विपमेंट लगा रहता है उसका नाम है लो प्रेशर कंप्रेसर। यह कंप्रेसर साइज में बड़े होते हैं और स्पीड इनकी कम होती है। और अब इसके बाद में जो इक्विपमेंट लगा रहता है उसका नाम है हाई प्रेशर कंप्रेसर। इनकी स्पीड ज्यादा होती है और यह साइज में छोटे होते हैं। और इस कंप्रेसर के बाद में लगा रहता है कंबंशन चेंबर जिसके अंदर फ्यूल जलता है। और इस कंबंशन चेंबर के बाद में लगा रहता है हाई प्रेशर टरबाइन जिसकी साइज छोटी होती है पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टरबाइन है जो कंप्रेसर को घुमाता है, तो यह जो हाई प्रेशर टरबाइन है यह घुमाता है हाई प्रेशर कंप्रेसर को। यह दोनों एक ही शाफ्ट से जुड़े रहते हैं, और ये जो शाफ्ट होती है वो अंदर से खोखली होती है। और वो खोखली क्यों होती है वो अभी आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद में जो सबसे लास्ट में जो इक्विपमेंट लगा रहता है वो होता है लो प्रेशर टरबाइन। यह साइज में बड़े होते हैं और इनकी भी स्पीड कम होती है। और जो यह टरबाइन है यह घुमाता है लो प्रेशर कंप्रेसर को। और ये दोनों भी ये जो खोखली शाफ्ट है इसके अंदर से आपस में दोनों जुड़े रहते हैं एक ही शाफ्ट से, और इसी शाफ्ट से जुड़ा रहता है ये आगे वाला फैन। इसी को बोलते हैं टू स्पूल इंजन मैकेनिज्म जो जेट इंजन में यूज होता है। सबसे पहले जब यह बड़ा वाला फैन हवा को अंदर की तरफ खींचता है तो लगभग हवा, जैसे मैंने अभी बताया था कि बाहर में साइड में से निकल जाती है, लेकिन कुछ हवा जो यह लो प्रेशर कंप्रेसर देख रहे हो आप, यह अंदर की तरफ खींच लेता है। और जब हवा अंदर की तरफ आती है तो यह कंप्रेस हो जाती है कंप्रेसर के द्वारा, तो हवा का प्रेशर बढ़ता जाएगा और साथ में इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। और आगे
जब यह हवा हाई प्रेशर कंप्रेसर के पास में पहुंचती है जो हाई स्पीड में घूमता है, तो यह कंप्रेसर इस हवा का प्रेशर और टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा देगा। इस हाई प्रेशर कंप्रेसर की डिजाइन कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें ब्लेड के कई सेट होते हैं, जिसमें रोटर ब्लेड और स्टार्टर ब्लेड के सेट होते हैं। इनमें से जो स्टार्टर ब्लेड है वो फिक्स रहती है और जो रोटर ब्लेड है वो जो शाफ्ट है उसके साथ में घूमती रहती है, और एक रूटर और एक स्टार्टर ब्लेड मिलकर एक सेट बनाते हैं। और इस कंप्रेसर की डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि ये हवा की स्पीड को और प्रेशर को बढ़ा देते हैं। अब जब यह हवा आगे की तरफ बढ़ती है तो आगे लगा रहता है कंबंशन चेंबर, और इस कंबंशन चेंबर के अंदर फ्यूल जलता रहता है। और यहाँ पर जो फ्यूल जलता है वो एटम्स की कुछ प्रोसेस के थ्रू जलता है। जब इंजन स्टार्ट किया जाता है तो इग्निशन के थ्रू आग को जलाया जाता है, जो बाद में कंटिन्यू जलती रहती है। अब जब यह हाई प्रेशर कंप्रेसर के बाद में जब हवा कंबंशन चेंबर में पहुंचती है तो इस कंबंशन चेंबर के ऊपर की तरफ यह नोजल्स लगे रहते हैं। जो पीछे से गर्म और कंप्रेस्ड हवा आती है उसमें यह फ्यूल मिक्स हो जाता है और हवा और ज्यादा गर्म हो जाती है। और इसी हिसाब से जब हवा ज्यादा गर्म हो जाती है तो यह फैलना चाहती है और इसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब यह हवा कंबंशन चेंबर के आगे लगे हाई प्रेशर टरबाइन तक पहुंचती है तो इस टरबाइन का आकार कुछ इस प्रकार होता है कि जो गर्म हवा कंबंशन चेंबर और कंप्रेसर से अपने को मिल रही है उसको थोड़ा फैला देगा और उस हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, वरना ज्यादा प्रेशर से इंजन फट भी सकता है। क्योंकि हमारा काम था हवा को हाई स्पीड से पीछे की तरफ धकेलना और यह काम कंप्रेसर और कंबंशन चेंबर में हो जा रहा है, तो फिर यह टरबाइन थोड़ा हवा के प्रेशर को कम कर देते हैं और यह इंजन को आगे की तरफ भी धकेलता है। और ये जो हाई प्रेशर टरबाइन देख रहे हो यही घुमाता है हाई प्रेशर कंप्रेसर को, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट से जुड़े रहते हैं। और जब यह कंबंशन चेंबर इस इंजन में जुड़ जाता है तो यह बन जाता है एक टर्बोफैन जेट इंजन। अब यह गर्म गैसेस पहुंचती है लो प्रेशर टरबाइन तक, तो यह टरबाइन भी घूमने लगता है और यह घुमाता है आगे लगे फैन को और लो प्रेशर कंप्रेसर को। और इस टरबाइन की डिजाइन भी कुछ इस तरीके से होती है कि यह इंजन को आगे की तरफ धकेलता है। और पीछे की तरफ देख रहे हो आप यह नोजल जिसका साइज थोड़ा छोटा होता है, जो हवा हाई स्पीड में आगे की तरफ से आ रही है उसको हाई स्पीड के साथ में पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है और इंजन को आगे की तरफ धक्का लगता है और अपना इंजन आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब यह टरबाइन घूमता है तो कंप्रेसर घूमता है, लेकिन टरबाइन तो जब घूमता है जब हवा कंप्रेसर से होते हुए टरबाइन तक पहुंचती है। पर दोस्त ऐसा नहीं है। जब कंबंशन चेंबर में आग जलती है तो उससे जो गैस निकलती है उससे अपना टरबाइन घूमने लग जाता है और वह कंप्रेसर को घुमाता है और कंप्रेसर हवा को खींचता है और इसी तरीके से यह प्रोसेस चलता रहता है और हमारा जो एरोप्लेन है वो आगे की तरफ हवा में बढ़ने लगता है। और यही फर्क होता है आईसी इंजन जो कार में यूज होता है और जेट इंजन में, कि इन जेट इंजन के अंदर कोई लफड़ा ही नहीं रहता है इंजन ऑयल चेंज करने का, गियर बॉक्स क्लच ब्रेक वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता इनमें। और दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जरूर विजिट करें एक बार, आपको और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों यह था जेट इंजन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।